हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रीप के रैंक के बारे में बात कर रहे होंगे। देखो, रीप का मेरिट रैंक जो है टेंटेटिव वो आउट हो चुका है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक आपका जो रिमार्क है वो नील दिखा रहा है। ऑब्जेक्शन कैसे करना है, लाइक उसमें जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है कि भैया इनकम सर्टिफिकेट इनकम्प्लीट है या फिर डीओबी इनकम्प्लीट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है इश्यूज वगैरह डॉक्यूमेंट को लेकर, उसको कैसे फिक्स करना है। और मान लो किसी का ऑब्जेक्शन आ रहा है, उसको नीड है भी ऑब्जेक्शन की या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, किसको करना है, कैसे करना है, और किस रैंक पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। देखो, वहां पे बहुत सारे रैंक आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप फीमेल कैटेगरी हो तो फीमेल रैंक भी शो हो रहा होगा, जनरल रैंक भी शो हो रहा होगा, ओबीसी भी रैंक शो हो रहा होगा। तो उस कौन से रैंक पे आपको कॉलेज मिलेगा उसके बारे में बात कर रहे होंगे। और ओबीसी एसटी वाले को जनरल रैंक भी दिख रहा होगा। उसका क्या मतलब है कि भैया एससी कैटेगरी का हूं मैं, फिर भी मेरे को जनरल रैंक दिखा रहा है, इसका क्या मीनिंग है। और एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ी, नॉट अवेलेबल, कि किसी का रीप रैंक नॉट अवेलेबल आ रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे फिक्स करना है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। देखो, पहली चीज समझो कि जिन्होंने भी अपना रीप रैंक डाउनलोड नहीं किया, भाई सीधी सी बात है, रीप की वेबसाइट पे चले जाना, लिंक दे दूंगा, ठीक है। और वहां पे जाके नीचे कैंडिडेट पैनल में, यहाँ पे कैंडिडेट पैनल जो है, कैंडिडेट पैनल में आपको रीप का टेंटेटिव मेरिट रैंक दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और देखो, जो आपका टेंटेटिव मेरिट रैंक है वो तो डिक्लेयर हो गया 4 तारीख को रात को। उसके बाद आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ऑब्जेक्शन मतलब जो भी आपके फॉर्म में करेक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको कब तक रिपोर्ट कर सकते हो, वो जो डेट है वो 7 तारीख तक है। 7 तारीख तक आपकी जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं उसको आप फिक्स कर सकते हो। जो फाइनल आपका मेरिट रैंक डिक्लेयर होगा वो होगा 8 तारीख को। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया ये टेंटेटिव और फाइनल में क्या दिक्कत है। तो टेंटेटिव में ये है कि ये टेम्परेरी है, और फाइनल जो आपका मेरिट रैंक आ जाएगा उसी के बेसिस पे सारा काम होगा। मान लो किसी बच्चे का जेई में स्कोर मिस्टेक कर दिया, फॉर्म वगैरह में कुछ भी मिस्टेक है, तो उसकी हो सकती है कि रीप रैंक थोड़ी ज्यादा आ रही हो, या फिर जो भी थोड़ा जो उसको डिजर्व करना चाहिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम इश्यूज रिपोर्ट करेगा, तो हो सकता है कि किसी का और बेटर हो जाए। तो देखो, जो भी आपका रीप रैंक है ना, जो आपको मान के चलो कि अभी आपका 1000 है, तो ये मान के चलना कि आपका जो 50 to 60 का डिफरेंस देख को मिल सकता है। लाइक 1050 या 56 के अराउंड आ सकता है। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 50 से 60 होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है 100 चला जाए, मैक्स टू मैक्स 100 120 चला जाए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा जो भी आपका फाइनल आएगा। टेंटेटिव से मान के चलना कि फाइनल में इंक्रीज ही होगा जनरल केस में। बाकी हो सकता है कि अगर आपकी कैटेगरी वाले हैं तो थोड़ी जो भी रैंक है उससे थोड़ा और कम हो जाए तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रीप रैंक फंक्शन कैसे करता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, साइट पे जो रीप रैंक मिली है ना आपको, वो क्लास दो तरीके से आपको अलर्ट होती है। एक तो जेई मेंस प्लस क्लास 12 देखा जाता है, एक क्लास 12 के रिजल्ट पे देखा जाता है। ये मैंने पहले भी बता रखा हूँ, एलिजिबिलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जेई का स्कोर होता है। अब देखो, इसी के बेसिस पे आपका सारा जितना भी काम होगा ना, रीप का जो भी रैंक आ गया, रीप रैंक के बेसिस पे ही कॉलेज अलॉटमेंट होगी। देखो, पहले क्या था, जेई का अलग था, 12th का अलग था, अब इनको सबका मिक्स कर दिया। उसके बेसिस पे ही आपको कॉलेज का जितना काम होगा ना अलॉटमेंट का, सारा रीप के बेसिस पे चलेगा। ये मान के चलो, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो आपका रीप रैंक ही है। जितना बेटर रीप रैंक होगा, जितना कम होगा, 100 का होगा और अच्छा है, 50 होगा और अच्छा है, तो इस बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। देखो, एक चीज ध्यान देना कि आपके जनरल रैंक, टीएफडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सारे रैंक आ रहे होंगे, वो सबको मिला के आपका एक एक रैंक दे दिया जाता है कि आपकी जो भी कैटेगरी पे वो रिजर्वेशन कैसे काम करेगा, उस पर दे दिया जाता है। अब बात करते हैं रीप रैंक के ऊपर। देखो, रीप रैंक आपका दो तरीके का होता है, एक तो राजस्थान वाले कैंडिडेट के लिए होगा, एक आउटसाइड राजस्थान के लिए होगा। देखो, आउटसाइड राजस्थान वालों का सिंपल सा है, उनको मैक्स टू मैक्स 2 या 3 रैंक ही दिख रहे होंगे। अगर आप आउटसाइड राजस्थान के, तो एक तो आउटसाइड राजस्थान का आपका जनरल रैंक दिख रहा होगा, ठीक है। और आप अगर आपका एक्स सर्विसमैन और टीएफडब्ल्यूएस का तो नहीं दिख रहा होगा, एक्स सर्विसमैन में हो तो एक्स सर्विसमैन का कोटा वगैरह दिख रहा होगा, और भी कुछ अगर पीडब्ल्यू वगैरह बेनिफिट्स होंगे जो आउटसाइड राजस्थान को मिलते हैं, उसमें भले वो उसका रैंक शो रहा। बाकी जैसे आपका जो कैटेगरी होगा ना एस सी एस टी का, तो वो शो नहीं हो रहा। डेफिनेटली फॉर्म के टाइम पे आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा गया होगा, लेकिन ध्यान रखना कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे जितने भी आउटसाइड राजस्थान के कैंडिडेट हैं, उनको एज ए जनरल स्टूडेंट ट्रीट किया जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि आउटसाइड राजस्थान का एक या दो ही मेरिट रैंक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। राजस्थान वाले कैंडिडेट्स को ना कैन बी मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकता है, मोर देन वन यहाँ पे लिख लेना। अब देखो, यहाँ पे एक से ज्यादा होंगे कैसे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक तो जनरल भी दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे कि जनरल रैंक होगी तो जनरल भी दिख रहा होगा, एससी रैंक होगा तो एससी दिखेगा, एसटी रैंक दिखेगा, टीएसपी रैंक दिखेगा, ओबीसी, एमसी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यू, ठीक है। अब देखो, इस रैंक में ना, देखो एक जो बच्चा है इसको जनरल रैंक भी अलॉट हुई है, ये जनरल का है। ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी रैंक भी अलॉट हुआ है, और वो टीएफडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल है तो टीएफडब्ल्यूएस भी दिखा रहा होगा। अगर सेम में अगर फीमेल भी होती तो फीमेल में क्या, ओबीसी फीमेल का भी रैंक आता, तो डेट मीन्स की फीमेल कोटा भी आपका लगता है। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि भैया किस रैंक पे हमको कॉलेज अलॉट होगा।
कि ठीक है भैया, ये सब तो ठीक है, मेरे को समझ में आ गया कि भाई जो भी कैटेगरी वगैरह होगा उनकी भी रैंक आई होगी। अब किस रैंक पे मिलेगा? तो देखो, जो भी आपका सबसे कम रैंक है ना, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा पहले कैटेगरी रैंक पे, ठीक है? और कैटेगरी रैंक पे अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता है फिर भी, इन केस जस्ट मान के चलो, तो आपको जो जनरल रैंक दिया गया है, तो उस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा अगर आपका कट ऑफ क्लियर कर गया तो। इसलिए जनरल रैंक ओबीसी एसटी वाले को इसलिए जनरल रैंक दिया गया होगा। वो वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता ना कि वाई, कि क्यों जनरल रैंक दिया गया है सबको, तो जनरल रैंक इसीलिए दिया गया, अगर आपके कैटेगरी पे कॉलेज नहीं मिलेगा तो जनरल रैंक पे आपको कॉलेज अलॉट करने की कोशिश की जाएगी। किस रैंक पे कॉलेज अलॉट होगा ये समझ में आ गया, ठीक है? टीएफडब्ल्यू रैंक अगर आपके पास है तो आप टीएफडब्ल्यू के लिए एप्लीकेबल हो, बाकी वो स्पेशल राउंड है तो इस पे ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकते। बस इतना समझ लो कि टीएफडब्ल्यू अगर आपकी रैंक है तो आपको टीएफडब्ल्यू सीट आपको अलॉट हो सकती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। राजस्थान राउंड में अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो सॉरी, टीएफडब्ल्यू राउंड में अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो आपको टीएफडब्ल्यू राउंड में आपको सीट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन पे। बहुत सारे बच्चों को ना ये प्रॉब्लम आ रही है कि भैया जो मेरा रिमार्क है ना वो नील दिखा रहा है। नील का क्या मतलब है, अभी वो भी बात करेंगे। देखो, नील का मतलब ये है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफर जोन में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे भैया इसमें ना मेरे डीओबी वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइक गलत हो गया है, फॉर्म एक बार पढ़ लेना। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक है ना तो उसको रिपोर्ट इशू करना है, यहाँ पे सेंड इशू का बटन है, वहां पे सेंड इशू करके आप रिपोर्ट कर देना कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, वो लोग फिक्स कर देंगे। देखो, एक चीज और ध्यान रखना, अगर क्लास 12 डीओबी और 10th और जेई स्कोर में अगर प्रॉब्लम है तभी आप ऑब्जेक्शन करना, नॉट करेक्ट, तभी आप ऑब्जेक्शन करना, क्योंकि ये चीजें जो आपका क्लास 12 है, जेई मेंस का स्कोर कार्ड है, ये आपका तय करता है आपको सीट मिलने में। और अगर आपकी क्या कहते हैं रीप जो आप कैटेगरी में हो, एससी कैटेगरी की हो, एसटी कैटेगरी की, और उसका रैंक नहीं आया, तब भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि भैया जैसे ना मैंने ना फॉर्म तो पुराना भर दिया था, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है, पुराना भर दिया था लेकिन वो चल गया, रिपोर्ट में इशू नहीं आया, तो क्या मैं नया तो बन गया, नया डाल दूं? तो भाई नहीं डालना है। अगर इशू नहीं आया तो मत करो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई खेल नहीं है। मेजर आपका रिपोर्टिंग जब भी होगा कॉलेज में, वहां पे आपके मेजर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इन्होंने बस डॉक्यूमेंट मांग के रख लिया, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे ने नहीं बनवाया तो बनवा लेगा, बस इसके लिए। बाकी अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो मत उठाओ। कुछ सारा करेक्ट है तो छोड़ दो भाई। अगर डॉक्यूमेंट पुराना है, छोटे मोटे इश्यूज हैं तो रहने दो। मेजर डॉक्यूमेंट आपका उसी टाइम पे चेक होगा। डॉक्यूमेंट में इशू है बट ऑब्जेक्शन नहीं आया तो मत करो, ठीक है? नॉट नीडेड टू रिपोर्ट। अब आते हैं जिनका इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि क्लास 12th मार्क्स अपडेट करने हैं, इनवैलिड इनकम सर्टिफिकेट है, तो देखो उनका सीधे से सिंपल सा काम है, सेंड इशू करना। वहां पे अपना जो भी सही डॉक्यूमेंट है, सही डिटेल्स है वो भर देना, और इनकम सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांग रहा है उसको, जो भी इशू दे रहा है उसको फिक्स करके आप अपलोड कर देना। देखो, एक चीज और ध्यान रखना कि जो ये सर्टिफिकेट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, उसकी मैंने लिस्ट आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया है। और क्या कहते हैं, डीप की साइट पे ना आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिलेगी, इंस्ट्रक्शन बुकलेट। वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए कि कौन कौन से कब का कोई डॉक्यूमेंट्स है। इसमें सारा जो जो कंडीशन लिखा हुआ है ना, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जैसे यहाँ पे है कि आपका ओबीसी का जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका 1/9/2024 के बाद का होना चाहिए, तो ये भी सारी डिटेल्स लिखी होगी, तो ये आप पढ़ लेना। और एक चीज ध्यान देना, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 4 पेज वाला चाहिए। और रीप की साइट पे ना, रीप की साइट पे ऊपर ऊपर ही आपको इनकम सर्टिफिकेट दे रखा है फॉर्मेट 4 पेज का, तो वही लगेगा। अगर किसी का इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो ध्यान रखना कि आपका इनकम सर्टिफिकेट 4 पेज का होना चाहिए, वो भी रीप के फॉर्मेट वाला। अब आते हैं कि जिनका नोट अवेलेबल आ रहा है भैया, उनका क्या करना है। देखो, जिनका नोट अवेलेबल आ रहा है ना, सीधा सा प्रॉब्लम या तो आपने एप्लीकेशन इनकम्प्लीट डाला है, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर रहे हो, या फिर टेक्निकल इशू है। मोस्ट केसेस में ना ये टेक्निकल इश्यूज होता है। अगर चेक कर लेना कि अगर आपने इसका तो छोड़ देना, मोस्टली का कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेना कि जो भी आपका 12th में 45% है, नहीं है, कहीं पे रिलैक्सेशन मिला है, वो आप मीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसके बाद आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में टेक्निकल इश्यूज होंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, हर साल होता है। बहुत सारे बच्चों का नॉट अवेलेबल दिखाता है तो वो फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको ज्यादा टेंशन हो रही हो तो रीप की साइड पे वहाँ पे कॉल नंबर दिया गया होगा, एक बार कॉल करोगे नहीं उठाएंगे, 4-5 बार मल्टीपल टाइम करते रहना, वो उठा लेंगे। उनसे बोल देना कि सर ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है, वो बता देंगे आपका कि क्या इश्यूज है, ठीक है? वो फिक्स हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। जब भी आपका अगर अभी नहीं आएगा तो फाइनल जब भी मेरिट रैंक आएगा उस टाइम पे आ जाएगा, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बस एक बार कॉल करके रीप में वेरीफाई कर लेना चीजें।